हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 62 स्ट्रक्चर पॉइंटर। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स पॉइंटर क्या है। अगर हम किसी पॉइंटर्स वेरिएबल्स में इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेंगे तो उस पॉइंटर्स को हम कहेंगे इंटीजर पॉइंटर। और अगर किसी पॉइंटर्स में हम फ्लोट का एड्रेस स्टोर करेंगे तो उस पॉइंटर को हम कहेंगे फ्लोट पॉइंटर। सेम उसी तरीके से अगर किसी पॉइंटर वेरिएबल्स में हम स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करते हैं तो उस पॉइंटर वेरिएबल को हम कहेंगे स्ट्रक्चर पॉइंटर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, पॉइंटर विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसा पॉइंटर वेरिएबल कि जिस पॉइंटर वेरिएबल्स में हम स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करेंगे इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर पॉइंटर। तो उस पॉइंटर को हम कहेंगे स्ट्रक्चर पॉइंटर। मैं आपको इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल प्रोग्राम करेंगे कि जिस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। सिंपल स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम और उसके मार्क्स को स्टोर करना है स्ट्रक्चर्स में। और उसे एक्सेस करने के लिए हम एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक सिंपल ऑब्जेक्ट होगा और एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूं। हम नोटपैड में कोड करेंगे, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इसको हम कट करेंगे। तो मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। फाइल को हम स्टोर करेंगे बीसीएस फोल्डर में। तो मैं सिंपल फाइल को नाम देता हूँ स्टूडेंट और एक्सटेंशन डॉट सी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सी का ब्लॉक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड फर्स्ट फाइल stdio.h, उसके बाद सेकंड फाइल हैश इंक्लूड con.io.h, उसके बाद मेन फंक्शन, ठीक है, cl उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन ओपन क्लोज ब्रैकेट, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr, और सबसे लास्ट आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch फंक्शन। कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा सिंपल सी का ब्लॉक स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स को स्टोर करेंगे। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर को नाम देना है। तो आप स्ट्रक्चर को कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सिंपल स्ट्रक्चर को नाम देता हूँ स्टूडेंट और उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो रोल नंबर स्टोर करने के लिए इंटीजर रोल वेरिएबल, नेम स्टोर करने के लिए कैरेक्टर नेम वेरिएबल, हम उसके एरे लेंगे। तो यहाँ पर मैं साइज देता हूँ 10। इसका मतलब हम नेम को 10 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट मार्क्स को स्टोर करने के लिए फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट मार्क्स। कंप्लीट। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। हमने स्ट्रक्चर को नाम दिया स्टूडेंट और उसमें वेरिएबल डिक्लेयर किए रोल नंबर, रोल नंबर के लिए रोल, नेम के लिए नेम और मार्क्स के लिए मार्क्स वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उस ऑब्जेक्ट में हम वैल्यूज भी पास करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम देता हूँ मैं s1 इक्वल्स टू, और वैल्यू कौन सी स्टोर करनी है हमें, रोल नंबर, उसके बाद नेम और मार्क्स। तो इक्वल्स टू ओपन क्लोज करली ब्रेस, रोल नंबर 101, उसके बाद नेम सागर और मार्क्स 70.5। कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1 और उसमें वैल्यू भी पास किए 101 सागर और 70.5। तो वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी, 101 वैल्यू स्टोर हो जाएगी रोल वेरिएबल्स में, उसके बाद सागर वैल्यू स्टोर हो जाएगी नेम वेरिएबल्स में, और 70.5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी मार्क्स वेरिएबल में। सभी वैल्यू सिक्वेंशियली स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को नाम देता हूँ ptr और हमें पॉइंटर चाहिए, इसलिए उस वेरिएबल के पहले मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ स्टार। तो ये स्टार सिंबल इंडिकेट करेगा कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट का। तो मैं इसके पहले स्ट्रक्चर स्टूडेंट भी लिख देता हूँ। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ptr नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि पॉइंटर होगा। और किस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट होगा, वो स्टूडेंट का। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पर s1 भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ptr भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन s1 ऑब्जेक्ट के पहले हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट का नाम स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन मैंने ptr के पहले स्ट्रक्चर्स का पूरा नाम स्पेसिफाई किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रूल ऐसा है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट इमीडिएटली क्रिएट करते सेमीकोलन के पहले, जब भी आप किसी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट इमीडिएटली क्रिएट करते हैं सेमीकोलन से पहले, तो ऐसे समय आपको स्ट्रक्चर्स का नाम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट, नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो या फिर पॉइंटर ऑब्जेक्ट हो,
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप सेमीकोलन के बाद बनाते हो तो ऐसे समय आपको उस स्ट्रक्चर्स का पूरा नाम स्पेसिफाई करना होता है। तो इसलिए पॉइंटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर्स का नाम भी स्पेसिफाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए, पहला S1 जो कि सिंपल है और सेकंड पीटर ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंटर है। अब ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसमें हमें एड्रेस स्टोर करना होगा। तो हम एड्रेस किसका स्टोर करेंगे? हम एड्रेस स्टोर करेंगे S1 का, क्योंकि पॉइंटर का डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टोरेड है। पॉइंटर का डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टोरेड है, तो इसलिए आपको एड्रेस स्टोर करने के लिए भी स्ट्रक्ट स्टोरेड टाइप का ही ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर आप रोल नेम और मार्क्स वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिंपल वेरिएबल से आपको अगर एड्रेस स्टोर ही करना है तो आपको ऐसे समय इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पर एड्रेस स्टोर कर लेता हूँ ptr इक्वल्स टू एम्परसेंड ptr इक्वल्स टू एम्परसेंड S1। तो यहाँ पर हम ptr को कहेंगे स्ट्रक्चर पॉइंटर। ठीक है, मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ ptr जो ऑब्जेक्ट है इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर पॉइंटर। स्ट्रक्चर पॉइंटर। अब हम इसे स्ट्रक्चर पॉइंटर क्यों कहेंगे? क्योंकि पीटीआर में हमने स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर किया। S1 ऑब्जेक्ट किसका है? स्ट्रक्चर का है। S1 ऑब्जेक्ट किसका है? स्ट्रक्चर्स का। इसका मीनिंग S1 ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर ही हुआ। तो मैंने इस पॉइंटर वेरिएबल्स में स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट स्टोर किया, स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर किया, इसलिए पीटीआर को हम कहेंगे स्ट्रक्चर पॉइंटर। तो चलिए अब हम वैल्यूज को प्रिंट कर लेते हैं। अब वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए आप S1 ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं या फिर पॉइंटर ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन उसमें एक स्लाइटली डिफरेंस है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इन सभी वेरिएबल्स को इस सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए printf डबल कोट न्यू लाइन के लिए /n और यहाँ पर एक सिंपल मैसेज डालते हैं हम, सिंपल ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर से /n। ठीक है, printf। अब एक एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे। डबल कोट, सबसे पहले रोल नंबर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d कॉमा, और इस रोल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? S1 डॉट वेरिएबल का नाम क्या है? रोल। तो हमें यहाँ पर रोल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 101। न्यू लाइन के लिए /n कंप्लीट। उसके बाद फिर से printf डबल कोट न्यू लाइन के लिए /n, यहाँ पर एक मैसेज नेम फॉर्मेट स्पेसिफायर %ds कॉमा, ऑब्जेक्ट का नाम S1 डॉट वेरिएबल का नाम नेम। तो यहाँ पर नेम सागर प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में printf फिर से न्यू लाइन के लिए /n, एक मैसेज डालेंगे मार्क्स फॉर्मेट स्पेसिफायर %df कॉमा S1 डॉट वेरिएबल का नाम है मार्क्स। तो यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू 70.5 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं m को कैपिटल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, रोल की वैल्यू 101, नेम की वैल्यू सागर और मार्क्स की वैल्यू 70.5 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हमने जो वैल्यूज प्रिंट की वो वैल्यू हमने सिंपल ऑब्जेक्ट्स की प्रिंट की। अब हमें क्या करना है, सेम वेरिएबल्स को प्रिंट करना है, लेकिन सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट नहीं करेंगे हम, तो उसे हम प्रिंट करेंगे पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर के थ्रू भी अगर आप वैल्यूज प्रिंट करेंगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि पॉइंटर्स में आपने एड्रेस को स्टोर किया है ऑब्जेक्ट का। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको ही कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर मैसेज चेंज करेंगे। सिंपल ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं पॉइंटर ऑब्जेक्ट। मैसेज आप कुछ भी लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या हमारे पास? पीटीआर। तो मैं यहाँ पर S1 को चेंज करके पीटीआर लिख देता हूँ। ठीक है, S1 पीटीआर, और यहाँ पर भी S1 को कट करके हम लिखेंगे पीटीआर। अब चेंज क्या है, अगर आप किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को सिंपल ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते तो ऐसे समय उन दोनों के बीच में हमें डॉट ऑपरेटर का यूज करना होता है। लेकिन अगर आप उसी वेरिएबल्स को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे तो ऐसे समय डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करते, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एरो ऑपरेटर। और एरो का सिंबल कैसे देना है, सबसे पहले डैश और उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल। ये दो सिंबल कंबाइन है, क्योंकि कंप्यूटर पे एरो ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है। अगर आपको एरो ऑपरेटर देना है तो इसके लिए सबसे पहले डैश और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, डैश ग्रेटर देन का साइन और सबसे लास्ट फिर से डैश और ग्रेटर देन का साइन। तो इतना ही चेंज है। अगर सिंपल ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो डॉट सिंबल का यूज कीजिए, और अगर आप पॉइंटर का यूज करेंगे तो यहाँ पर एरो ऑपरेटर का यूज कीजिए। आपको दोनों जगह पे सेम आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम टर्बो सी को ओपन करेंगे।
हमारी फाइल BCS फोल्डर में, और फाइल का नाम था student.c। तो मैं सेम फाइल को ओपन कर लेता हूँ, फाइल ओपन, और यहाँ पर हमारा फोल्डर था BCS, एंटर student.c। मैंने यहाँ पर सेम फाइल ओपन की, तो कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे कंट्रोल F9। तो आपको ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। सिंपल ऑब्जेक्ट में भी रोल नंबर नेम मार्क्स प्रिंट हो गई, और पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स में भी आपको रोल नंबर नेम और मार्क्स प्रिंट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।